अस्सलामुअलैकुम। तो जो टॉपिक यहाँ पर है वो है इट इज़ अबाउट एडजेसेंट एंगल्स। व्हाट आर एडजेसेंट एंगल्स? ए पेयर ऑफ एंगल्स। जो यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स होती है, एक पेयर होती है एंगल्स की, यानी दो एंगल्स होते हैं हैविंग कॉमन वर्टेक्स, जिनका तो पहले कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए एंड a common arm, और एक कॉमन आर्म होनी चाहिए एंड नॉन कॉमन आर्म्स। जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, वो कॉमन आर्म के अपोजिट साइड पर लाई करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रा की है ए बी, तो यहाँ पर एक रेस स्टैंड है सी डी, तो दिस ए बी एंड सी। तो पहले अब हम एंगल ड्रा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल ए ओ बी। तो जो एंगल कब बनता है, जब हम दो रेज ड्रा करते हैं तो उनका जो कॉमन एंड पॉइंट एक होता है। तो ये जो रे ओ ए है, दिस इज रे ओ ए, दिस इज रे ओ बी। तो रे ओ, जो रे ओ बी है, इसका तो जो एंड पॉइंट यहाँ पर है वो ओ है, और ये जो रे ओ ए है उसका भी कॉमन एंड पॉइंट ओ ही है। तो जब दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट सेम होगा, जब दो रेज का कॉमन एंड पॉइंट सेम होगा तो उसको वो कहलाता है वर्टेक्स। सो दिस इज वर्टेक्स। सो वर्टेक्स मीन्स कॉमन एंड पॉइंट ऑफ टू रेज और टू लाइन सेगमेंट्स। तो जहां पर यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, एक तो बनता है रे ओ ए से और रे ओ बी से। सो इनको हम बोलते हैं दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एंगल। आर्म्स ऑफ एंगल। सो आर्म्स ऑफ एंगल मीन्स जिन रेज से एंगल बनता है उनको बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल। दिस वर्टेक्स। तो यहाँ पर एडजस्ट एंगल्स है। यहाँ पर ये जो दो एंगल्स होते हैं, जैसे यहाँ पर एक एंगल है ए सी डी, एक एंगल है एंगल ए सी डी, एंड जो दूसरा एंगल यहाँ पर है बी सी डी, बी सी डी और डी सी बी। पहला एंगल ये है ए सी डी और डी सी ए, और दूसरा एंगल है यहाँ पर बी सी डी और डी सी बी। तो जहाँ पर ये एंगल बनता है तो हम इसको लाते हैं सेंटर में। जैसे एंगल ए सी डी, जो लेटर सी है उसको बीच में लाना है। जहाँ पर एंगल बनेगा इस लेटर को बीच में लाना है। फिर या लिखेंगे ए सी डी और डी सी ए, तो सी बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर ए सी डी और बी सी डी जो एंगल है, यहाँ पर पहले देखेंगे एंगल ए सी डी। ए सी डी, इस एंगल ए सी डी की कौन सी दो आर्म्स है? एक आर्म तो ए सी है, ए सी, और दूसरी आर्म इसकी है डी सी। तो ये हो गया एंगल ए सी डी। अब लेंगे एंगल बी सी डी। एक आर्म इसकी बी सी है, एक तो आर्म इसकी बी सी है, और दूसरी आर्म जो है वो है डी सी और सी डी। तो अब चेक करेंगे इस एंगल की दो आर्म। इस एंगल की एक आर्म तो ए सी है और दूसरी डी सी है। इस एंगल की जो बी सी डी एंगल है, इसकी एक आर्म तो बी सी है और दूसरी डी सी है। तो ये जो डी सी आर्म है यहाँ पर, ये इनमें कॉमन है। यहाँ पर ये आर्म इस एंगल के साथ भी आ रही है, और ये आर्म जो है ये इस एंगल के साथ भी आ रही है। दैट इज ए कॉमन आर्म है। और अब देखेंगे यहाँ पर जो ए सी यहाँ पर ए सी और बी सी, ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं। ये कॉमन आर्म है इन दो एंगल्स की, और जो ए सी और बी सी दीज आर नॉन कॉमन आर्म्स। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पर है, ये कॉमन आर्म के अपोजिट है। यानी बी सी जो नॉन कॉमन आर्म है ये इसकी एक साइड में है, और ये जो दूसरी ए सी नॉन कॉमन आर्म है ये दूसरी साइड में है। तो ये यहाँ पर होना चाहिए, जो कॉमन आर्म होगी, जो नॉन कॉमन आर्म्स होगी, वो कॉमन आर्म के अपोजिट होने चाहिए। एक साइड में, दूसरी दूसरी साइड में। यहाँ पर अगर हम इस तरह दो एंगल्स ड्रा करेंगे, जैसे इस तरह, दिस इज ए, फॉर एग्जांपल ए ओ, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर हम ये एंगल ए ओ बी लेंगे, ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, तो यहाँ पर हम लेंगे, फॉर एग्जांपल वी टेक एंगल ए ओ बी, और यहाँ पर ये वाला एंगल लेंगे बी ओ सी और सी ओ बी, और दूसरा है एंगल सी ओ बी। एक है ए ओ बी, दूसरा है सी ओ बी। चेक करेंगे क्या यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अगर इनकी कॉमन आर्म होगी, पहले चेक करेंगे ए ओ बी। ए ओ बी, उसकी एक आर्म तो ए ओ है और दूसरी आर्म है ओ बी, आर बी ओ। ये जो एंगल है इसकी एक आर्म ओ सी है और दूसरी ओ बी है। जो आर्म यहाँ पर है ये इन दो एंगल्स की कॉमन आर्म है। तो फिर यहाँ पर ये दो ए ओ एंड सी ओ, ये कॉमन आर्म है, और दीज ए ओ और सी ओ ये नॉन कॉमन आर्म्स है। तो यहाँ पर चेक करें क्या ये कॉमन आर्म के अपोजिट है। तो ये तो बन गई एक नॉन कॉमन आर्म, ये दूसरी, वो जो कॉमन आर्म है एक साइड में है और दूसरी दूसरी साइड में है। सो दैट मीन्स दे आर एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर अब एक और एंगल ड्रा करेंगे। जैसे अगर लिखेंगे इस तरह, यहाँ पर ऐसे ए ओ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज
B and this is C. अगर हम ये पूरा फुल एंगल लेंगे, दिस फुल एंगल लेंगे AOC, अगर एंगल AOC लेंगे और लेंगे एंगल BOC, तो चेक करेंगे कि BOC ये एंगल है यहाँ पर, दिस एंगल। तो हमने यहाँ पर लिया AOC बड़ा एंगल और फिर लिया BOC छोटा एंगल। तो चेक करेंगे क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। पहले चेक करेंगे क्या इनकी कोई कॉमन आर्म है। ये जो AOC है, जो AOC यहाँ पर है, AOC फुल एंगल, इसकी एक आर्म तो AO है, एक आर्म AO है और दूसरी आर्म जो है वो है OC। अब BOC की आर्म चेक करेंगे। BOC एक आर्म तो BO है या OB, इसकी एक आर्म तो है BO, दूसरी आर्म जो है वो है OC। तो हम चेक करेंगे कोई कॉमन आर्म है यहाँ पर, OC। तो जो बड़ा एंगल है इसकी एक आर्म AO, दूसरी OC, छोटा एंगल BO और OC। तो जो OC यहाँ पर है ये इसकी कॉमन आर्म है। तो इन दो एंगल्स की कॉमन आर्म है। अब चेक करेंगे नॉन कॉमन आर्म्स। अगर ये कॉमन आर्म है OC, ये कॉमन आर्म है, तो अब ये बच गई दो नॉन कॉमन आर्म्स, दैट मीन्स AO और BO, ये दो नॉन कॉमन आर्म्स है, लेकिन ये कॉमन आर्म के एक ही साइड में है। जो नॉन कॉमन आर्म्स यहाँ पर है ये कॉमन आर्म के एक ही साइड में है, दैट मीन्स AOC और BOC ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। सो एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स, एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होना चाहिए, एंड जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी lie on the opposite side of the common arm. So these are adjacent angles.